हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सिलोगिज्म का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा वो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख लें। पार्ट नंबर 1 में मैं बता दूं हमने किया था वेन डायग्राम सभी की बनाना सीखी थी। मैंने सारे पार्ट्स उसमें डाले थे, जो जो आपको स्टेटमेंट्स उसमें आती है उसकी हमने वेन डायग्राम बनाना सीखी थी, इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था अगर आपने वेन डायग्राम बनाना सीख ली तो आपका 90% काम हो गया, तो उस वीडियो को जरूर देख ले। इसलिए आज हम उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लेके आए हैं टेस्ट योरसेल्फ, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कीजिएगा। जो आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मैंने आरआरबी के एग्जाम से उठाए हैं जो 2019 में हुआ। उस में जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे उसको आप एनालाइज करके देखिए कि आपको कितनी समझ आई, आपको कितने सही हुए, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और साथ में जिसमें आपको सबसे ज्यादा आजकल डिफिकल्टी आ रही है ओनली अ फ्यू केस, उसके भी मैंने 3 to 4 क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं, उसे भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो ये है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी डाला है, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे आपके लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम बैट्स आर बॉल। तो इसकी वेन डायग्राम हमने बनानी है। सम का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था, कुछ हमने कॉमन लेना है। तो सम बैट आर बॉल, और ये चीज मैंने कॉमन ले ली, ठीक है। ये आपका आ गया बैट और ये आपका आ गया बॉल। सम बैट आर बॉल एंड नो बॉल इज ए विकेट। मैंने आपको कैसे बताया था, नो की आपने कैसे बनानी है, बीच में क्रॉस रिलेशन लगा देना है, क्योंकि ये दरवाजा बंद हो गया, आप बॉल से बैट विकेट तक नहीं आ सकते। होप कि आपको समझ आया होगा वेन डायग्राम हमने कैसे बनाई। अब बात करते हैं आपकी स्टेटमेंट्स की। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम विकेट्स आर नॉट बैट। सम विकेट्स आर नॉट बैट। देखो ये जो विकेट्स है ये सिर्फ इधर तक नहीं जा सकती, चाहे इधर भी नहीं जा सकती, लेकिन इधर तो फिट हो सकती है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में कोई इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए हम इसे क्रॉस कर देंगे। अगर बाय चांस लिखा होता सम बैट्स आर नॉट विकेट, सम बैट्स आर नॉट विकेट, तो हम कुछ कह सकते थे हां ट्रू है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है जो एक बैट और बॉल में कॉमन है, ये हिस्सा इधर नहीं जा सकता। बैट का कुछ हिस्सा विकेट में नहीं जा सकता, लेकिन विकेट बैट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, उस कारण मैं इसे क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट होगी हमारी क्रॉस। सेकंड है ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी, वो कह रहे पॉसिबिलिटी है क्या, ये सभी विकेट्स को इधर मैंने शिफ्ट करना है, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ये, लेकिन इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ में लिख दिया पॉसिबिलिटी लिखा है वर्ड। तो पॉसिबिलिटी अगर लिखा होगा, अगर वो हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं, उनमें कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज ट्रू, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, ठीक रहेगी, ऑल विकेट्स बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी। अगर उन्होंने लिखा था ऑल बैट बीइंग विकेट इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्रॉस हो जाता, क्योंकि बैट का ये वाला हिस्सा नहीं जा सकता। उसका हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी को ऑप्शंस पता होंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, इसका आंसर ये है। होप कि क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। मैंने सभी टाइप्स के आपके लिए इस वीडियो में क्वेश्चन डालने हैं, एक और आपके लिए प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन का सेशन लेके आऊंगा मैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल टेबल्स आर चेयर। सभी की सभी टेबल्स, ऑल का क्या मतलब है, सभी, सभी की सभी टेबल्स चेयर्स है, ठीक है। तो इसकी कैसे डायग्राम बनानी है, मैंने कहा था चेयर्स ऐसे आ जाएंगी और टेबल को थोड़ा सा ओवरलैप कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नो चेयर इज ए काउच, नो चेयर इज ए काउच।
ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट हमारी बन गई है, काउच और आपका जो चेयर है उसमें क्रॉस रिलेशन है। पहला वो बोल रहा है एट लीस्ट सम काउचेस आर चेयर, एटलीस्ट सम काउचेस। एटलीस्ट का मैंने बताया था इस शब्द का कोई काम नहीं है, इसलिए इसे मैं कैंसिल आउट ही कर देता हूं। सम काउचेस आर चेयर मतलब काउचेस और चेयर में कुछ कॉमन होना चाहिए, उनमें तो साफ साफ क्रॉस रिलेशन है, उनमें कॉमन रिलेशन क्या ही हो सकता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। नो टेबल इज ए काउच, कोई भी टेबल काउच नहीं है। जो टेबल जनाब हैं वो पूरे के पूरे चेयर के अंदर ही हैं। चेयर और काउच में रिलेशन है क्रॉस, चेयर उसे बाहर ही नहीं जाने दे रहा, तो टेबल और काउच में भी तो आपका क्रॉस रिलेशन हुआ, ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हुआ, क्रॉस रिलेशन हुआ। उसके कारण ऑप्शन नंबर 2 दैट इज कंक्लूजन नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि ये जो टेबल जनाब हैं ये पूरे के पूरे चेयर के अंदर समाये हुए हैं। चेयर से वो बाहर हल्का सा भी उनका पार्ट नहीं है। अगर हल्का सा पार्ट होता भी तो हम कुछ सोचते कि वो काउच हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उस कारण इसमें इन्होंने स्टेटमेंट सही दी है कि कोई भी टेबल काउच नहीं है, तो ट्रू रहेगा इसका आंसर, दैट इज सेकंड कंक्लूजन। इसका भी आंसर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो टी इज कॉफी। ठीक है, जनाब कह रहे हैं कोई भी टी कॉफी नहीं है। क्रॉस रिलेशन। नो मिल्क इज टी, मिल्क और टी में भी क्रॉस रिलेशन है। ये बन गई आपकी डायग्राम। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन में कह रहे हैं नो कॉफी इज ए मिल्क। कॉफी और मिल्क में तो हमें कोई रिलेशन ही नहीं पता, उन दोनों में तो क्रॉस रिलेशन नहीं है, और ना ही कॉफी जो है टी के अंदर समाया हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो उस कारण इस ऑप्शन को मैं क्रॉस कर दूंगा, इंफॉर्मेशन कोई भी प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट है ऑल मिल्क आर कॉफी, जितना भी मिल्क है वो कॉफी है। ऑल मिल्क, ये जो मिल्क है ये पूरा का पूरा कॉफी है, इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते, इन दोनों में क्रॉस रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। आपको दोनों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिए हमने दोनों को क्रॉस कर दिया, तो नीदर वाला आंसर आ जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। आज हमने ईदर और वाला केस नहीं डाला, वो आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपर समझाया जाएगा, इसलिए उसमें हम डालेंगे। आज आप बस इतना ही समझिए, ईदर और वाला केस को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि वाला कोई आंसर नहीं आया, नीदर वन नॉर सेकंड फॉलो इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज आर गर्ल्स। ठीक है, हमने इनमें कुछ कॉमन ले लिया, सम का मतलब क्या है, कॉमन। फिर आगे बोल रहे हैं सम गर्ल्स आर वुमेन, सम गर्ल्स आर वुमेन, वो भी ले लिया। ऑल वुमेन आर मैन, ऑल वुमेन आर मैन, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, और ये आपका आ गया मैन। ठीक है, ये आपका आ गया कॉमन, गर्ल्स और वुमेन में, ये आपका आ गया बॉयज और गर्ल्स में कॉमन। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, आपकी ये डायग्राम बन गई, वेन डायग्राम बन गई, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। सम मेंस आर गर्ल, मैन और गर्ल्स में क्या कुछ कॉमन है, मैन और गर्ल, ये आपका आ गया मैन का और ये आपका आ गया गर्ल का। हाँ जनाब, इनमें तो कुछ कॉमन आ रहा है, ये तो ये आपका टिक हो गया। कुछ भी कॉमन आ जाए समझ लो वो ठीक है। ऑल बॉयज बीइंग मैन इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी के सभी मैन,
सभी के सभी बॉयज सॉरी मैन हो सकते हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी है? उन्होंने पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज किया, ये नहीं लिखा कि ऑल बॉयज आर मैन। अगर ऑल बॉयज आर मैन लिखा होता तो हम उन्हें क्रॉस मार देते, हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। लेकिन वो जनाब कह रहे हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या हम इसको उठा के मैन के अंदर रख सकते हैं? इन दोनों में वैसे भी कोई क्रॉस रिलेशन तो है नहीं। अगर तो क्रॉस रिलेशन होता तो हम कहते गलत है इनकी स्टेटमेंट, लेकिन इनमें कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो हम इस पूरे के पूरे बॉयज को मैन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो उस कारण ये वाला भी आंसर हमारा ठीक है। तो इसका आंसर क्या देगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। होप कि आप सभी का स्कोर 4+ चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने 3 स्टेटमेंट्स लेके आए हैं, अभी 2 स्टेटमेंट्स ही चल रही थी, सच फोर्थ में भी 3 थी, अब 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है। तो पहले क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? A few ostrich are peacock. A few ostrich are peacock. मैंने आपको बताया था a few का मतलब भी क्या है? सम। तो ऑस्ट्रिच और पीकॉक में कुछ कॉमन ले लेते हैं। ऑस्ट्रिच ये आ गई जनाब और पीकॉक ये आ गई। ऑल पीकॉक्स आर स्वैम। सारी की सारी पीकॉक्स स्वैम है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। ऑल पीकॉक्स आर स्वैम भी कर लिया हमने। सम स्वैम्स आर डक। कुछ स्वैम्स डक है, तो स्वैम्स और डक में हमने कॉमन लेना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ फ्यू स्वैन्स आर ऑस्ट्रिच। अ फ्यू क्या होता है? कुछ कॉमन। स्वैन और ऑस्ट्रिच में कुछ कॉमन है। हां जनाब ये है, स्वैन और ऑस्ट्रिच में ये कॉमन आ गया, इतना इतना पोर्शन, तो इसे हम टिक मार देते हैं। सम डक्स आर पीकॉक। कुछ डक और पीकॉक में कॉमन है। डक इधर है, पीकॉक इधर है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हमें इनके बारे में कुछ बोला भी नहीं है। अगर तो पॉसिबिलिटी लिखा होता तो हम टिक कर सकते थे कुछ हद तक, लेकिन पॉसिबिलिटी भी नहीं लिखा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि क्या कुछ डक्स पीकॉक हैं, तो इसका मैं से क्रॉस कर दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। अब आगे बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स। ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन आ गया, जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। ओनली अ फ्यू वाला डाला है, ध्यान से समझिएगा। ओनली अ फ्यू हम कैसे करते हैं, मैंने इसकी आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाई थी लास्ट वीडियो में, उसे आप जरूर देख लें, ऊपर आई बटन में सब कुछ प्रोवाइडेड है। ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स, ठीक है। मैंने बताया था ओनली अ फ्यू की डायग्राम बनती है सम प्लस सम नॉट, यही बताया था। तो हमारी कैसे बनेगी? पहले मैं सम की बनाता हूं। सम की डायग्राम कैसे बनती है? वेल और मैट में हमने कुछ कॉमन लेना होता है, वो हमने ले लिया। और साथ में सम नॉट की क्या बनेगी? कुछ ऐसा पोर्शन है जो मैट में नहीं जा सकता। ये जो हल्का सा पोर्शन है, इसका थोड़ा सा शेड चेंज कर देते हैं। ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका मैट में नहीं जा सकता। और वो जनाब कह रहे हैं ऑल पिल्लोज आर मैट। सभी के सभी पिल्लो क्या है? मैट है। तो मैं इसे इधर घुसा देता हूं, ठीक है। ऑल पिल्लोज आर मैट। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है? ऑल वेल कैन नेवर बी पिल्लो। क्या जनाब कह रहे हैं? ये
ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो। देखो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन तो मैं मैट में ट्रांसफर कर सकता हूं, इतना भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, लेकिन जो ये क्रॉस रिलेशन है ये कभी वेल इसमें नहीं आ सकता, ये कभी भी मैट में नहीं आ सकता। तो वो जनाब ठीक कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कभी भी सारा का सारा वेल पिल्लो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, आप पिल्लो की बात हो रही है, मैंने मैट में ले लिया, ये वाला जो पोर्शन है ये पिल्लो के अंदर कभी नहीं समा सकता। जी हां, ये वाला पार्ट कभी नहीं जाएगा क्योंकि इनमें रिलेशन क्या है, क्रॉस। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाता हूं डायग्राम के साथ, ये थोड़ी सी गंदी होगी डायग्राम। तो क्या करना है हमने, देखिए ओनली अ फ्यू वेल में क्या करना है, ओनली अ फ्यू वेल इज मैट, ये जो पोर्शन है ये मैट नहीं है, और ऑल पिल्लोज आर मैट, ये सारा का सारा पिल्लो मैट के अंदर है। ठीक है, अब वो जनाब बोल रहे हैं ऑल वेल कैन नेवर बी पिल्लो, क्या सभी का सभी वेल कभी भी पिल्लो नहीं हो सकता। जी हां, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ठीक है, जिसमें हमने क्रॉस रिलेशन डाला है, ये कभी भी पिल्लो के अंदर नहीं जा सकता। एटलीस्ट, तो फर्स्ट वाला आपका टिक हो जाता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सम पिल्लोज आर वेल, वो जनाब कह रहे हैं क्या कुछ पिल्लो वेल है। देखो जनाब, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए हम क्रॉस मार देंगे। तो उस कारण इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। होप कि क्लियर होगा। आगे एक और पकड़ते हैं, ओनली अ फ्यू वाला केस, उससे और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप सभी को। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू वाइन्स आर कैश्यूज। ठीक है, ओनली अ फ्यू की कैसे बनी है डायग्राम, कुछ इस तरह जनाब, ओनली अ फ्यू वाइन आर कैश्यू, कॉमन ले लिया, सम की डायग्राम बन गई। सम की डायग्राम को होता है कुछ कॉमन, और साथ में कुछ सम नॉट की भी बनानी है, मतलब ये जो पोर्शन है ये आपका कैश्यू नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ पोर्शन है जो आपका कैश्यू नहीं है, ये वाला। ठीक है, सम वाइन्स आर कैश्यू, इसमें हमने बना दिया ओनली अ फ्यू वाला केस। आगे है सम बॉटल्स आर वाइन, वो कह रहे हैं कुछ बॉटल वाइन है। तो इसकी हम डायग्राम शेड थोड़ी सी चेंज करके बना देते हैं। तो बॉटल्स ये हमने बना दी, बॉटल और वाइन में कुछ कॉमन। फिर है नो डॉट इज ए कैश्यू, कोई भी डॉट कैश्यू नहीं है, डॉट मैं इधर बना देता हूं, और ये आपका इसमें आ गया क्रॉस रिलेशन। तो अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, पहला पार्ट बोल रहा है एटलीस्ट सम वाइन्स आर डॉट। एटलीस्ट का मतलब है सम ही होता है, आप सभी को बताया था मैंने। सम वाइन्स आर डॉट, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, क्या कुछ वाइन डॉट है। देखो वाइन और डॉट में तो मुझे कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, ना ही कोई क्रॉस रिलेशन है वाइन और डॉट में, और ना ही उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो उस कारण मैं ऐसे क्रॉस मारूंगा। अगर तो लिख देते पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में हम लिख सकते थे कि हां हो सकता है, लेकिन उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड नहीं है, उस कारण मैं ऐसे क्रॉस मार रहा हूं। नेक्स्ट है ऑल कैश्यूज बीइंग बॉटल इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा कैश्यू बॉटल होना पॉसिबिलिटी है। क्या कैश्यू और बॉटल में कोई क्रॉस रिलेशन आपको दिख रहा है, नहीं, हमें कैश्यू और बॉटल में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं दिख रहा, उस कारण ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हम इसे टिक मार देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। होप कि क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं ओनली अ फ्यू केस का, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी वीडियो का क्या है, लास्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू एडमायरेशन आर अमेजिंग। ठीक है,
2 मिनट, शेड चेंज कर लेते हैं, थोड़ी डार्क रख लेते हैं। ओनली अ फ्यू एडमायरेशन आर अमेजिंग, एडमायरेशन का ए डी लिख देता हूं मैं और अमेजिंग का ए लिख देता हूं। और ये जो पार्ट है ये अमेजिंग में क्रॉस रिलेशन है, कुछ भी इनमें ये वाला पार्ट है ये आपका अमेजिंग में नहीं जा सकता। ऑल अटेंशन आर अमेजिंग, सभी का सभी अटेंशन जो है वो अमेजिंग है, तो मैं इसे बना देता हूं कुछ इधर, अटेंशन एटी लिख दिया, ठीक है। ओनली अ फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट, अटेंशन और सर्टिफिकेट भी ओनली अ फ्यू है, ठीक है। इसकी डायग्राम एक बार फिर से कर देता हूं मैं। ये जो पार्ट है इसमें क्रॉस रिलेशन है, चलो थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। ये आपका आ गया अटेंशन और ये आपका आ गया सर्टिफिकेट, और ये जो पार्ट है ये सर्टिफिकेट में नहीं जा सकता, ठीक है। नो सर्टिफिकेट इज कल्चर, कोई भी सर्टिफिकेट कल्चर नहीं है। ये सर्टिफिकेट और ये कल्चर में क्रॉस रिलेशन है। अब क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं हम कंक्लूजन फर्स्ट। कंक्लूजन फर्स्ट कह रहा है ऑल एडमिरेशन आर बीइंग सर्टिफिकेट इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सभी एडमायरेशन सर्टिफिकेट होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये जो एडमायरेशन है और ये आपका सर्टिफिकेट, ये एडमायरेशन में आने के चांसेस है, हाँ आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इनमें कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, उस कारण हम इसे टिक मार देंगे। अगर तो एडमायरेशन और सर्टिफिकेट में कोई क्रॉस रिलेशन होता तो हम इसे क्रॉस मारते। नेक्स्ट है सम अमेजिंग आर डेफिनेटली नॉट कल्चर, कुछ अमेजिंग कल्चर नहीं है, कुछ अमेजिंग कल्चर नहीं है। आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो अमेजिंग के अंदर ही आ रहा है, ये आपका सर्टिफिकेट नहीं हो सकता और ये सर्टिफिकेट आपका कल्चर नहीं हो सकता। तो ये भी सही बात है, कुछ जो पार्ट है, सब मतलब कुछ ऐसा पार्ट जो कल्चर नहीं है, ऐसा है। कौन सा, ये वाला पार्ट जो आपका कल्चर और अमेजिंग में, ठीक है, कल्चर और अटेंशन, सॉरी, उसमें जो आपका क्रॉस रिलेशन आ रहा है वो आपका कल्चर नहीं बन सकता, उस कारण ये भी आपका ठीक है। तो उस कारण इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। एक बार फिर से सेकंड पार्ट समझा देता हूं। ये जो पार्ट है ये आपका कल्चर में नहीं, सर्टिफिकेट में नहीं जा सकता, और ये पार्ट आपका कल्चर में नहीं जा सकता, उस कारण ये कुछ पार्ट ऐसा है अमेजिंग का जो कल्चर नहीं हो सकता, और ये टिक हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ। होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो हम एक को लेके आएंगे, उसमें हम और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इधर और केस भी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिले जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड होए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस। और अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी वो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।